जनों सारी गोपियां आई हैं, यमुना के किनारे पर खड़े होकर के समवेत स्वर में रुदन किया है। गोपियों ने रुदन के द्वारा कन्हैया को पुकारा है। वह रुदन ही जब प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक रुदन हुआ, कहते हैं वही एक गीत के रूप में परिणित हो गया, जो संसार में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। यह गोपी गीत भी कनक मंजरी छंद में है। सज्जनों, कनक का अर्थ होता है धतूरा, कई अर्थ होते हैं, तो एक अर्थ धतूरा भी होता है। जैसे धतूरा खाने से नशा होता है, मादकता प्राप्त होती है, ऐसे ही जो यह गोपी गीत का पाठ करता है उसको कृष्ण प्रेमोन्मद की प्राप्ति होती है। सारी गोपियां भगवान को पुकार रही हैं। आइए हम भी अपने कन्हैया को गोपियों के साथ मिलकर के पुकारें। जायति ते धिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सा सदा त्रही। जयति ते धिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वता अंतरात्म
रुदन करते हुए कन्हैया को पुकार रही हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्रियतम सरकार, आप इस प्रकार विरह व्यथा में हमें मत मारिए। आपको जो भी सजा देना है हमको दे दीजिए, हमें स्वीकार है, लेकिन इस प्रकार विरह व्यथा से मत मारिए प्रभु। अरे जब से आपका जन्म इस व्रज में हुआ है तब से इस व्रज की महिमा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई है। अरे तभी तो वैकुंठ की देवी लक्ष्मी माता अपना निवास स्थान छोड़ करके ब्रज में ही अपना वास बना ली हैं। हे नाथ, हम तो आपकी बिना मोल की दासियां हैं, हमको जो भी सजा देना है दे दीजिए। अरे अगर इस प्रकार विरह व्यथा में ही मारना था तो आपने पहले कालिया नाग के उस विषैले जल से हमको क्यों बचाया? अरे तभी मर जाने देते प्रभु, अगर इस प्रकार विरह व्यथा में मारना था। हे नाथ, दावाग्नि का पान करके आपने अग्नि से बचाया, क्या इसी दिन के लिए आपने बचाया था? हे नाथ, इस प्रकार आप निठुर मत बनिए। अरे आप अपने सुकोमल चरण कमल से इस भयंकर वन में विचरण कर रहे हैं, जिन चरण कमलों को हम अपने वक्षा स्थल पर भी रखने से डरती हैं कि हमारे कठोर वक्षा स्थल से आपके चरणों में चोट ना लग जाए। आप उन चरण कमलों से इस कांटे कंकड़ से भरे वन पर विचरण कर रहे हैं। आपके चरणों में कंकड़ कांटे चुभ रहे होंगे, यह कल्पना मात्र से हमें मूर्छा आ रही है प्रभु, मूर्छा आ रही है। इस प्रकार सभी गोपियां रुदन करते हुए एक साथ समवेत स्वर में भगवान को रुदन करके पुकारा है। और जब भगवान को सच्ची पुकार की जाती है सज्जनों, भगवान को प्रकट होने में, भगवान को आने में तनिक भी देर नहीं लगती। तासामाविरभोक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सजवी साक्षान मन मता। उसी समय भगवान रास बिहारी पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप करोड़ों कामदेवों के मन को भी मथने वाला ऐसा सौंदर्य प्रभु का, वहीं पर रास बिहारी प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। आहा, भगवान को जैसे ही गोपियों ने देखा है, भगवान के लिए वह तो व्याकुल थी महाराज। जैसे ही भगवान को पाई हैं वैसे ही भगवान से आकर के लिपट गई। किसी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, किसी ने भगवान के हाथों को पकड़ लिया। एक गोपी कन्हैया की तरफ देख करके दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। दूसरी सखी ने कहा, क्यों रे, अभी तू बावली होकर के रुदन करके इनको पुकार रही थी, इनके लिए रो रही थी, जब यह आ गए तो तू अपनी आंखों को बंद कर ली। उसने बड़ा सुंदर भाव दिया, कहा कि क्या करूं सखी, क्या करूं बहन। अरे मन के श्याम भले, बाहर के श्याम तो भाग जाते हैं। मैं इनको अपने नेत्रों के मार्ग से हृदय में ले जा करके अपने कपाट बंद कर ली हूँ, यह चाह करके भी वहां से नहीं भाग पाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज इधर गोपियों ने अपनी अपनी ओढ़नियों का आसन बिछाया है। बाल गोपाल हमारे कन्हैया जी को बीच में बिठाला है। चारों तरफ से गोपियां घेर करके बैठ गई। पूछती हैं, क्यों कन्हैया, आप इतने निठुर कैसे हो गए? आपने हमको बड़ा रुलाया है। और उनसे सखियां पूछने लगी, भजतो नु भजन्ते का एक तद विपर्ययम् नो भयाश्च भजन्ते का एतन्नो ब्रूहि साधवो। सखियां पूछ रही हैं कि हे श्याम सुंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से ही प्रेम नहीं करते। कन्हैया मुस्कुराने लगे, कहने लगे, देखो गोपियों, जो प्रेम के बदले प्रेम करे वह प्रेमी नहीं हो सकता, वह तो व्यापारी है। अरे ये क्या प्रेम है कि तुम भाई हमें प्रेम करो, हम तुम्हें प्रेम करें, और वह प्रेमी
जो महाराज उसे कोई प्रेम करे या ना करे, वह प्रेम करे वह केवल माता पिता और गुरु होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं महाराज। चाहे पुत्र संतान उनसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन माता पिता का पुत्र से प्रेम होता है, गुरु का शिष्य से प्रेम होता है। चाहे शिष्य चाहे गुरु से प्रेम करे या ना करे, संतान माता पिता से प्रेम करे या ना करे। और जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करता, ऐसे 4 कोटि के मनुष्य हैं। कौन कौन से? कहने लगे भजतो पिन वै के चिद भजंत भजता कुता आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञ गुरुद्रुवा। पहले वह हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते, 4 कोटि के लोग होते हैं। पहले आत्मा राम, यानी जो आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, जो प्रभु के मस्ती में खोए हुए हैं। संसार उससे प्रेम करे तो करे, करता रहे, परिवार उससे प्रेम करे तो करता रहे, अरे वह तो भगवान के मस्ती में खोया है। कौन खोते हैं? सब कोई नहीं खोता है, योगी लोग भक्त लोग ही खोते हैं। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, जो राम के नाम में ही सुंदर रमे रहते हैं। पहले तो आत्मा राम है, जो जिनको जगत से कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रेम करे तो करता रहे। और दूसरे हैं आप्त काम, जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उनको अब कुछ नहीं चाहिए संसार से। तीसरे हैं अकृतज्ञ, जो यह जानते ही नहीं कि कोई हमसे प्रेम करता है। तो महाराज ये तीसरे हैं। और चौथा गुरुद्रोह, जो जानते हैं कि यह प्रेम करते हैं तब भी प्रेम नहीं करते, वह गुरुद्रोह की श्रेणी में आते हैं, वे महान अपराधी हैं। तो महाराज सखियां पूछने लगी, ललिता पूछती है विशाखा से कि हमारे कन्हैया किस नंबर के हैं, आत्मा राम है क्या? अरे बोले नहीं नहीं, ये आत्मा राम नहीं है, ये तो गोपी राम है। आत्मा में रमण करना होता तो वैकुंठ में ही रहते, ये तो गोपियों के साथ क्रीड़ा करने आए हैं, लीला करने आए हैं, तो गोपी राम है। अच्छा तो फिर आप्त काम है? बोले नहीं, आप्त काम भी नहीं है। अगर आप्त काम होते तो छचिया भर छाछ पे नाच नचायो, है थोड़े से माखन के लोभ में यह तरह तरह की लीला नहीं करते। तो अकृतज्ञ? बोले नहीं नहीं, अकृतज्ञ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम सब मेरे साथ होगी। इन्होंने उस वचन को पूरा किया। तो फिर ये चौथे हैं महान अपराधी गुरुद्रोह। यह सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे गोपियों, तुम मुझ में भेद बुद्धि मत करो। अरे मैं तुम्हारे अंदर जो प्रेम था मेरे प्रति, उस अनंत प्रेम को मैं प्रकट करने के लिए यह लीला किया था। और गोपियों तुमसे मैं एक बात कह दूं, मैं सैकड़ों जन्म लेकर के भी तुम्हारे प्रेम का ऋण चुकाना चाहूं तो मैं कभी नहीं चुका सकता। लाखों करोड़ों जन्मों में भी तुम्हारे प्रेम से मैं उऋण नहीं हो सकता। जब कन्हैया की ऐसी प्रेम भरी वचनों को, बातों को सुना है गोपियों ने, बड़ी प्रसन्न हो गई। उसी समय भगवान सुंदर गोपिकाओं के साथ रास करने लगे हैं। 3 क्रम में रास हुआ है सज्जनों। प्रथम क्रम में मध्य में भगवान कृष्ण हैं और चारों तरफ से गोपियां हैं। दूसरा क्रम जब थोड़ी और नजदीक आने की हुई तो 2 गोपियों के मध्य में 1 कृष्ण, और जब एकदम पास में होने की इच्छा हुई तो 1 गोपी 1 कृष्ण, उतने ही अनंत रूप में हो गए हमारे कन्हैया लाल। और दिव्य महाराज होने लगा।